गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरे साथियों और कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उस बताने के अनुसार आप लोगों के साथ आज सीरीज में मैट्रिक 2024 में जो परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन सब के लिए जो मैं आप लोगों को बताया हूं कि हर दिन हर रोज़ किसी न किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी उस टॉपिक को हम उठाएंगे जो टॉपिक निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार की हाँ ना का कोई माने प्रश्न ही नहीं आता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ को एकदम आपको ये समझना है कि ये 100% आना ही आना है, नहीं का कोई सवाल नहीं है। जो भी मैं टॉपिक डालूंगा आपके मैट्रिक परीक्षा तक, करीब करीब आपको जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में आपको एक जो भी टॉपिक हम डालेंगे, जो भी वीडियो हम डालेंगे, वो आपको 100% गारंटी रखिए कि वह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में 100% छपा हुआ रहेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मैट्रिक परीक्षा जो होता है किसी छात्र छात्रा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बिहार में एजुकेशन सिस्टम काम करता है, उस एजुकेशन सिस्टम में पहला से लेकर के प्रथम वर्ग से लेकर के और 10वीं वर्ग के बीच में मात्र एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए हर बच्चा, हर परिवार, हर लोग उत्सुक होता है। लेकिन इस विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि हमें इसके लिए बहुत ही मतलब जोरदार मेहनत करना चाहिए, क्योंकि प्रथम से लेके 9वां तक के क्या कहते हैं, प्रथम से लेके 9वां क्लास तक का जो भी आपका रिजल्ट होता है, कोई आपको जांच पड़ताल नहीं करता है। लेकिन अभी से जो आपका क्या कहते हैं, जो 10th का रिजल्ट होगा, इसको सब कोई देखेगा। तो आइए, समय को लॉस्ट किए बिना आप लोगों से एक छोटा गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वॉच नियमित कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से उठाया हूँ, और ये गारंटी 100% गारंटी है कि आपको आएगा ही आएगा। और बहुत आसान चीज़ है कि अभी तक 10th लेवल तक जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं वह होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। 10th लेवल का जितना भी आप प्रश्न पढ़ेंगे वो सब आपका 10th लेवल होता है, और वह 10th लेवल के लिए आपका रियल नंबर ही होता है, कोई अवास्तविक संख्या नहीं पढ़ना होता है। और पूरे रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, मात्र 2 पार्ट में, जिसका नाम है, हिंदी में उसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं, और अंग्रेजी में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के नाम से उसे जानते हैं। और प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, और निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 प्रकार का प्रश्न आता है, और जो मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ, एकदम इस चीज को अपने जहन में, अपने माइंड में रख लीजिए, और 100% गारंटी है कि आपका प्रश्न मैट्रिक में नहीं छूटेगा। और केवल इसको याद रख लीजिए, परिमेय संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो परिमेय संख्या है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है, या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कि जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय है। अगर बट्टा में लिखा है एक बात बताना भूल गया कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो आपको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो P/Q के रूप में लिखे जाने वाले परिमेय संख्या किस किस रूप में हो सकते हैं, बोर्ड पर देखें
कि यहाँ पर जो बिना बट्टा का है, क्योंकि उसमें बट्टा लगाया जा सकता है। तो सभी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी है, परिमेय संख्या, पूर्णांक जितनी भी है, सारा का सारा परिमेय होता है। बट्टा में रहने वाली सभी संख्याएं परिमेय होता है। दशमलव में रहने वाले, दशमलव के बाद फिक्स अंक है, वो सारी संख्याएं आपका परिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद संख्या फिक्स नहीं है, डॉट डॉट का प्रयोग किया गया है, लेकिन अलग अलग अंक है, तो वो सभी परिमेय संख्या है। रूट के अंदर वैसा संख्या है जिसका वर्गमूल किसी पूर्ण संख्या के निकल सकता है, जैसे 64 का 8 होता है, 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का ये सब का होता है, ये परिमेय है। ये देखिए रूट के अंदर बट्टा में भी है, सबका वर्गमूल पूर्ण संख्या में निकल सकता है, वो सब क्या है, परिमेय है। आपको लगेगा कि 72 का नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, 2 से काट दीजिए, 72 का हो गया 36 और इसका हो गया 16, देखिए निकल गया। 50 को काट दीजिए, ये हो गया 25 और ये हो गया 9, देखिए निकल गया। और जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आया वो परिमेय। अब देखिए एगो महत्वपूर्ण बात कि पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 होता है, ये दोनों परिमेय है, दोनों परिमेय है। इतनी आपको संभावनाएं परिमेय में आता है। अब इसका उल्टा अपरिमेय में चलते हैं कि जितनी भी रूट में है, जिसकी वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आ सकती है, वो सारा का सारा अपरिमेय। अपरिमेय के साथ जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो, अपरिमेय के साथ परिमेय आया या दोनों अपरिमेय है। जैसे देखिए गुना में है, गुना में है, भाग में है, भाग में है, जोड़ में है, जोड़ में है, घटाव में है, घटाव में है। तो ये सारा चीज चूंकि देख लीजिए सब में कोई ना कोई अपरिमेय संख्या मिला हुआ है। अब ये सारी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कि दशमलव की भी कुछ संख्याएं होती है जो कि अपरिमेय में आता है। उसका पहचान है कि एक अंक रिपीट होगा। देखिए 0 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए 3 1 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर देखिए 3 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। एक निश्चित संख्या हर अंतराल पर जब बढ़ती जाती है तो वो होता है अपरिमेय संख्या। और सबसे महत्वपूर्ण इसको याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, बहुत लेके कंफ्यूज कर जाते हैं कि पाई जब अपरिमेय है तो 22/7 उसका मान है, अपरिमेय होगा। नहीं, गलत, 100% गलत। 22/7 और 3.14 ये दोनों ही परिमेय है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय है। तो दोस्तों विद्यार्थियों, ये इतनी बातें को आप याद कर दीजिए और 2 मार्क्स आपका मैट्रिकुलेशन में ओके हो गया। 100% गारंटी। पढ़िए और पढ़ करके अब इसमें हमने टिक लगाया, ये सब किया। अगर आपको शुरू की वीडियो, जब शुरू वीडियो चालू हुआ था उस समय एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए और बार बार देखते रहिए। और आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए, जितना का जितना सवाल पूछा होगा, जितना का जितना सवाल पूछा होगा, इस मेरे बोर्ड पर लिखे हुए संख्या के पढ़े नहीं जा सकता है। और 100% गारंटी देता हूं कि यहाँ से आपका 2 मार्क्स एकदम ऑब्टेन 100%। तो चैनल पर बने रहे, रोजाना कुछ न कुछ आप लोगों को मिलेगा और हर दिन आपके एग्जामिनेशन के लिए एक एक नंबर जोड़ता जाऊंगा और आने वाले समय में आपको 400+ में आपको पास कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार समझ में ना आता है देखें। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम उसके देख करके आपका रिप्लाई दे सकें। धन्यवाद।